और इस शरीर रूपी रूप को दिखाने वाला दर्पण वो भी अनित्य है, और ये शरीर तो अनित्य है ही, चिता में जलते देखते ही हो। दुनिया के सारे यंत्र तंत्र और मुकुर दर्पण आपके नश्वर रूप को ही दिखाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, सद्गुरुजनों के सत्संग प्रवचन ये आपके नश्वर रूप को नहीं दिखाते, बल्कि आपके आत्मा के स्वरूप का परिचय कराते हैं। आपका भगवान के साथ संबंध का बोध कराते हैं। आपसे यही तो अमृत है, यही सरस्वती है। वो नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती आपके शरीर के मल को, दोष को, पाप को मिटाते हैं, लेकिन आपके मन, चित्त, इंद्रियां, आत्मा को निर्मल कौन करता है? ज्ञान करता है। आप जो भोजन पाते हो ना, बढ़िया सुंदर प्रसाद पाते हो, सुंदर कितने प्रकार के लड्डू बनाकर लोग लाते हैं। मार कितनी श्रद्धा है लोगों में। महाराज ये बड़ा देसी घी का है, ये बाजरे का लड्डू है, इसमें गोंद नहीं पड़ा, ये आटे का लड्डू है। कितना प्रेम से लाते हैं। ये जितना भी आप प्रसाद पाते हो ना, ये सब शरीर का भोजन है। और आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। आप जो यहां बैठ करके कथा सुनते हो ना, ये ज्ञानामृत, यही आपके आत्मा का, अंतःकरण का भोजन है। तो हम सब का परिचय दुनिया के लोग देंगे इस नश्वर शरीर को लेकर। कोई कहेगा मेरे माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, मित्र है, साले हैं, जीजा ही तो परिचय देंगे ना। और ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन भगवान स्वयं जगत गुरु बनकर के कृष्ण के रूप में हम सबको बोध देने के लिए, हम सबका सच्चा परिचय देने के लिए, हम सबको ज्ञान देने के लिए गीतोपदेश करते हैं। क्या कहा भगवान ने? ममईवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तुम अनित्य नहीं हो। सनातन का अर्थ है नित्य। शरीर आपका अनित्य है, लेकिन आत्मा आपका नित्य है। आप सनातन हो। और भगवान कहते मेरे अंश हो, अंश, और मैं अंशी हूं। अंशांशी भाव बहुत ही गहन बताया है भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे फूल है ना, ये अंशी है और इसका एक पंखुड़ी अंश है। ये अंश और ये अंशी, जब तक ये अंश अपने अंशी से जुड़ा रहता है तो ये भी हरा भरा रहता है। जो इसमें गुण है वही इसमें गुण है। ये लाल है तो ये लाल है, ये सुगंधित है तो ये भी सुगंधित है, ये कोमल है तो ये भी कोमल है। तो परमात्मा के जितने गुण हैं, सारे गुण जीवात्मा में भी हैं, लेकिन ये बद्ध अवस्था में ढके हुए। जब मुक्ति मिलती है तो परमात्मा के अंदर के 9 गुण और मुक्त जीव के 9 गुण एक जैसे हो जाते हैं। परमात्मा नित्य है तो आप भी नित्य हो। यही बोध करना ही ज्ञान है। मानव जीवन इसीलिए प्रभु ने दिया है। अगर इन बातों को जीवन में बोध कर लो तो उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ह्येस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाएगा। क्या करना है उसके लिए?
भगवान नित्य हैं तो अंश होने के कारण मैं भी नित्य हूं, ये शरीर अनित्य है। भगवान शुद्ध है तो मैं भी शुद्ध हूं। भगवान ज्ञान रूप है तो मेरी आत्मा भी ज्ञान रूप है। भगवान आनंद रूप है तो मैं भी आनंद रूप हूं। ये आपका स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसी बात को सहज रूप में सरल भाषा में कहा, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको रोज स्मरण किया करो आप कल्पवास में बैठ करके 5 मिनट। मैं कौन हूं? ये जो मेरा शरीर है ये तो नश्वर है। ये रक्त मांस मज्जा अस्थि और मलमूत्र आदि से भरा हुआ है शरीर है। आज के प्रसंग में ही तो भगवान कपिल देव बताते हैं मां देवहूति से कि 24 तत्व से बना हुआ जो ये शरीर है ये नश्वर और अनित्य है। लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो भगवान काम सजीव है वो कैसा है? चेतन है। ये शरीर जड़ है, अमल। ये शरीर तो मल युक्त है ना? इस शरीर के ऊपर से चमड़ी हटा दो तो कैसा दिखेगा? और इस शरीर के अंदर से महाराज पूरा पानी निकल जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। तो इस शरीर मलयुक्त दोष युक्त है। लेकिन मैं जो आत्मा भगवान का अंश हूं, अमल हूं, मल दोष रहित हूं और सहज सुख राशि, सहज आनंद सुख का मैं खजाना हूं। तो दुखी क्यों हो गए? अचेतन क्यों अपने को मानने लगे? अपने को दोष युक्त पाप युक्त क्यों मानने लगे? क्योंकि जो अपने मूल परमात्मा है ना, अंशी शेषी शरीरी, उनसे जीव माने हम अलग हो गए। और ये कल्पवास माघ मास भगवान के मिलने का, भगवान का बोध करने का, भगवान से युक्त होने का ही तो पावन अवसर है। आज हर एक व्यक्ति इस भूख के लिए व्याकुल है, इस लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है, अपने मूल परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल से बारिश होती है और पानी स्थिर नहीं होता और वही पानी नदियों में बहता बहता रात दिन चलता है, यही गंगा जल बहता हुआ, यमुना जल बहता हुआ जब गंगा सागर में जाकर मिल जाता है तो शांत हो जाता है। जब तक वो सागर में जल न मिलेगा, बादलों में स्थिर नहीं है, उड़ता रहता है। बारिश हुई जमीन में तो इकट्ठा होकर के नदी में जाकर रात दिन बहता है। समुद्र उसका मूल कारण है, क्योंकि समुद्र से वाष्प बनकर बादल बनकर वर्षा होती है। तो ये वर्षा का जल कहां से आता है? समुद्र से। तो समुद्र कारण हो गया और जल कार्य हो गया। तो जब ये जल रूपी कार्य अपने कारण समुद्र में मिलेगा तभी इस जल को आराम विराम विश्राम मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा का मूल कारण कौन है? परमात्मा। भगवान हमारे मूल हैं, आधार हैं। और ये जीव यानी हम आप 84 लाख शरीर में तब तक जन्मते और मरते रहेंगे जब तक अपने मूल कारण शरीरी अपने शेषी परमात्मा के साथ में मिलन नहीं होगा। और यही कारण है कि हर व्यक्ति जान में या अनजान में, ज्ञान में या ज्ञान में अपने मूल तत्व को पाने के लिए भटक रहा है। तीर्थराज प्रयाग में रात भर लोग चलते हैं, रात भर स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, यज्ञ जप तप करते हैं। भले उनको पता ना हो कि मेरे मूल कारण को पाने के लिए मैं जा रहा हूं, भले उसको केवल यही ज्ञान हो कि मैं डुबकी लगाकर अपने पाप को धुलने जा रहा हूं,
लेकिन उसके मूल में कारण यही है कि हर एक व्यक्ति अपने मूल तत्व को, अपने आधार को, अपने प्रियतम प्रभु को पाकर आराम विराम विश्राम पूर्ण रूप से चाहता है। क्योंकि जल की तरह स्थिर नहीं 84 लाख शरीर में। तभी स्थिरता मिलेगी जब प्रभु का सानिध्य, प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई मंदिर जाता है, कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, कोई उपवास व्रत रहता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई स्नान करता, कितने सारे। इन सारे सत्कर्म का मूल एक ही उद्देश्य है, चाहे व्यक्ति को पता हो ना पता हो, लेकिन मूल उद्देश्य है कि अपने मूल परमात्मा, अपने मूल कारण, अपने मूल शेषी परमात्मा से मिलन हो जाए। और जब मिलन होगा तभी परम शांति मिलेगी। तो तीर्थराज प्रयाग में भगवान से मिलन होने का ये सुंदर संयोग है। आप इस समय भगवान से जुड़े हो, आप भगवान से मिले हुए हो, आप युक्त हो, क्योंकि आपका चित्त मन इंद्रियां चेतना ऊर्जा का प्रवाह भगवान की तरफ हो रहा है। तो साल भर में आप यहां 1 महीने तक इस माधव मास में, कल्पवास में इसीलिए आते हो, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी जन क्या करते हैं, 6 महीने तक परिश्रम नहीं करते। 6 महीने में प्रदर्शनी लगाकर, एग्जीबिशन लगाकर 12 महीने की कमाई 6 दिन में कर लेते हैं। उसी प्रकार साल भर में 11 महीने भले आपसे भजन तप ना हो, एकांतवास नियम संयम का पालन ना हो, दान धर्म जप तप ना हो, ऐसी कठिन ठंडी आदि का सहन ना हो, अपने इंद्रियों पर संयम ना हो, लेकिन 1 महीने तक आप तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास कर लेते हो, तो आपके साल भर की आध्यात्मिक कमाई हो जाती है और आप साल भर की का सत्कर्म पुण्य प्राप्त कर लेते हो। तो बंधुओं, यही मूल संदेश है। और भगवान से मिलन, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान ने कपिल देव जी महाराज के प्रसंग में बताया। आज आपने सुना सुदर्शनाचार्य जी के द्वारा कि भगवान कहते मेरा जप तप अनुष्ठान करो, अच्छी बात है, मां के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। और किसी को बताएं तो थोड़ा संकोच भी हो, थोड़ा से कंजूसी भी भगवान कर सकते हैं, लेकिन मां को जब बताते हैं तो पूरा दिल खोल कर भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति करनी है ना, तो मेरा जप तप बाद में करना। क्या करना मेरी प्राप्ति के लिए? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, पहले सत्पुरुषों का संग करना। क्या करना? साधु संग करना। क्या मिलेगा साधु संग से? मेरी कथा सुनने को मिलेगी। मेरा ईश्वर का तुम्हारा संबंध क्या, इसे तुम्हें बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा ना संत संग से, कथा में, कि मैं कितना दिव्य हूं, कितना अनुपम हूं, कितने मेरे दिव्य गुण हैं, जब तुम्हें बोध मिलेगा कि मैं परमात्मा तुम्हारा मूल हूं, आधार हूं, तब तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम जगेगा, श्रद्धा जगेगी। भगवान कहते हैं मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम होगा और धीरे धीरे प्रेम श्रद्धा भक्ति रति के रूप में हो जाएगी। और जब रति हो जाएगी तो रात दिन मेरा चिंतन करोगे और एक दिन माम अवरुंधे, मेरे में तुम बंद हो जाओगे। ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए
मां देवहूति के माध्यम से बताया कि सबसे पहले तुम्हें संतों का संग करना है। और यही बात गोस्वामी जी ने पूरे रामायण में एक सुंदर पात्र को चुनते हैं जहां पर नवधा भक्ति का उदय करते हैं भगवान। और पूरे रामायण में कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने जहां नम्रता हो, श्रद्धा हो, जहां नैत्यानुसंधान हो, जहां अहम का बिल्कुल विनाश हो, ऐसा स्थान में ही भक्ति का बीज उगता है। इसलिए सबरी जैसी परम भागवता के पास भगवान नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, क्योंकि वो इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी, कितनी विनम्रता है उसमें। आप लोग कल्पवास करते हैं, ये जरूर जीवन में रखें कि सबसे बड़ा गुण नम्रता है, अहंकार का त्याग है, बहुत बड़ा तप है। तभी भगवान ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने नवधा भक्ति को प्रकट नहीं किया। लेकिन जब सबरी कहती अधम ते अधम अधमयति, कितने बार अपने को अधम कहती है, कितना अपने अंदर नैत्यानुसंधान है, तब भगवान ने नवधा भक्ति का वहां प्राकट्य किया। और उस 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी ने भी यही कहा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने नवधा भक्ति में ये बताया कि पहली भक्ति और मेरी प्राप्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। और यहां भगवान कपिल जी बताते हैं, सताम प्रसंगान, सत्पुरुषों का, संत पुरुषों का संग करो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की कृपा है, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि मानव तन पाकर भगवान की कृपा से और यहाँ माघ मास में निवास पाकर और ऐसे कल्पवास करते हुए सुंदर पावन भागवती कथा सुनते हुए ऐसे प्रेरक हृदय को स्पर्श करने वाले ज्ञानामृत प्राप्त करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, दोनों दंपति डॉक्टर हैं, उनकी श्रीमती जी जौनपुर से 2 दिन से हैं, आज भी हैं। किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो तो आप लोग उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं और संभवतः कल जाएंगे भी। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखो, निरोग रखो, शरीर को बढ़िया व्यवस्थित रखो, लेकिन केवल शरीर तक मत रुको, बल्कि शरीर के आगे जीवात्मा है और जीवात्मा में भी मत रुको, जीवात्मा के आगे मूल परमात्मा है। ये 3 तत्व को जान लेना ही समस्त ज्ञान प्राप्त करना है। ये तीर्थराज प्रयाग हमें प्रेरणा देता है, गंगा मैया हमें प्रेरणा देती है कर्म करने की, रात दिन बहती है। आप भी कर्म करो, जप करो, तप करो, जो आपका कर्तव्य मिला है उस कर्म का पालन करो। त्रिवेणी संगम हमें प्रेरणा देती है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है और आगे एक धारा में बहती है। वैसे परिवार में आप एक संग रहते हुए माता पिता भ्राता बंधु पति पत्नी बच्चे मिलजुल करके रहो। जिस परिवार में मिलजुल करके रहें, एक साथ समन्वय होकर रहें, प्रेम सद्भाव से रहें, वो परिवार त्रिवेणी संगम जैसा पवित्र हो जाता है। ऐसा त्रिवेणी संगम भी हमें प्रेरणा देती है। ये पावन धरती हमें प्रेरणा देती है तीर्थराज प्रयाग की, कि जहां जप तप करो, जहां पूजन आराधन करो, जहां ध्यान उपासन करो, तीर्थ बन जाता है। तो आप यहां से प्रेरणा लेकर जाओ कि हम घर में प्रतिदिन ऐसा ही करेंगे जैसा हमें 1 महीना यहां हम करते हैं, दिन भर करते हैं, वैसे कम से कम 1 घंटा हम अपने घर में करेंगे तो हमारा घर ही तीर्थ बन जाएगा और आपको घर बैठे तीर्थ का लाभ मिलेगा। अक्षय वट प्रेरणा देता है कि अगर आप धैर्य रखो तो आपको दुनिया में कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप सतपथ पर यदि चलो,
आप यदि मन में ठान लो कि हमें भजन ध्यान 1 घंटा करना है, सन्मार्ग में चलना है, तो कितने झंझावात आवे, लेकिन आपको अध्यात्म पथ से रोक नहीं सकते। अक्षय वट के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन अक्षय होकर के वट के रूप में हमें प्रेरणा देता है। तो यहां तीर्थराज प्रयाग का एक एक कण, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का जल का एक एक कण और यहाँ का वायु का एक एक कण सब पवित्र है। यहाँ कुछ भी व्यक्ति ना करे, तीर्थराज प्रयाग की सीमा में आ जाए तो भी भक्त बन जाता है, वो संत बन जाता है, उसका रग रग पवित्र पावन हो जाता है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि यहाँ अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अस्तु भोजन परोसने वाला कितना परोस दे, दिक्कत नहीं। थाली में बड़ी थाली हो और सुंदर व्यंजन बने हो और परोसने वाले अनेक हो तो आपकी थाली में परोसता जाएगा, उसको क्या बिगड़ेगा। लेकिन बिगड़ने वाला तो पाने वाले का है ना, पाने वाला कितना पाएगा। परोसने वाले को दिक्कत नहीं, पाने वाले को दिक्कत। तो आप बहुत देर से सत्संग कथा सुन रहे थे और बड़े धैर्य पूर्वक श्रवण कर रहे थे। आप सबके धैर्य को भी बड़ी प्रसन्नता है और प्रशंसा है। भगवान की कृपा हुई तो कल भी दरस परस होगा और यदि कोई आवश्यक कार्य हो गया तो दोपहर मध्याह्न के बाद हमें अयोध्या जाना पड़ेगा और अगर यहाँ रहेंगे तो थोड़ी देर तक फिर आपको सत्संग मिलेगा। नहीं तो स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के मुख से सुंदर रसधारा बह रही है। ऐसी पतित पावनी भगवती गंगा की गोद में जीवन का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवती कथा है। सब कुछ इसमें भरा है। वही बात है कि परोसने वाला कितना परोस दे, पाने वाले की क्षमता चाहिए। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, 80 पूड़ी खा जाता था। कितनी? और 1 बाल्टी खीर खा जाता था। और अगर कोई शर्त लगावे कि 1 रसगुल्ला 10 रुपए में, तो 50 रसगुल्ला भी खा जाता था। तो ऐसे यदि पाने वाले हों आप, तो महाराज सारा ज्ञान आपके अंदर आत्मसात हो जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, भगवान का शाश्वत पद प्राप्त हो जाएगा। अस्तु, बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसे ही भगवत चरणों में प्रेम भक्ति प्रीति रति बनी रहे आप सबकी। ऐसे प्रभु चरणों में खूब आपका प्रेम बढ़ता रहे, ऐसे आपके द्वारा सुंदर सत्कर्म होते रहें। यही प्रभु चरणों में मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब आइए सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर श्रद्धा भक्ति भाव से आरती कर लें। हमारे तीनों जज साहब आगे आ जाएं, तिवारी जी आ जाएं और